साइक्लोन बिपरजॉय 15 जून के दोपहर के बाद गुजरात के तटीय इलाके को टकराएगा। ऐसे में सरकार बेहद गंभीर है और 37,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहले ही पहुंचा दिया गया। खासतौर पर तटीय इलाके में जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर आप तस्वीरें देख लीजिए। अभी मैं पिंगलेश्वर में हूँ, कच्छ का जो अबडासा का जो पिंगलेश्वर है वहाँ पर हूँ और लहरें किस तरीके से उफान पर है वो आप देख रहे हैं। ये 15 जून के पहले की तस्वीरें हैं, तो अंदाज़ा ये अगर करंट है तो 15 जून को यानी कल जब ये बारिश और तेज़ हवाओं के साथ जब टकराएगा तब क्या स्थिति होगी, जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। या राज्य सरकार, खासतौर पर गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अभी कमांड कंट्रोल रूम की कमांड लिए हुए हैं और वहीं से वो समीक्षा कर रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की डिटेल ले रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री को भी यहाँ पर भेज दिया है। मनसुख मांडविया यहाँ पर है, पुरुषोत्तम रूपाला यहाँ पर हैं, दो केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर भेजा है। भूपेंद्र पटेल खुद उस पर नज़र रखें। उन सब पर गृह मंत्री अमित शाह वो भी अपडेट लेते रहे और प्रधानमंत्री इन सभी से जो मिनट टू मिनट अपडेट्स जो लेने हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की वो यहाँ पर ले रहे हैं। जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ फिलहाल सरकार आगे बढ़ने का दावा कर रही है। जो टाउटो के समय पर देखा गया था कि कम से कम नुकसान, चूंकि ये आपदा इतनी बड़ी अगर आने वाली है तो जाहिर से नुकसान बड़ा हो सकता है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलती हैं तो कुछ नहीं बचता। पेड़ उखड़ जाते हैं, खंभे उखड़ जाते हैं, बिजली दिक्कत होती है उसमें, उसके साथ साथ ह्यूमन लॉस भी हो सकता है। तो उसको कैसे रोका जाए, और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नज़र रखे हुए हैं कि पल पल के अपडेट्स यहाँ पर ले रहे हैं। इवैक्यूएशन की बात को, एनडीआरएफ को यहाँ पर पहुँचाना है, एसडीआरएफ को पहुँचाना हो, सेना को पहुँचाना हो, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, सबको यहाँ पर लगा दिया है कि उसी अप्रोच के साथ कि कम से कम हताहत हो और जीरो कैजुअल्टी अप्रोच, ह्यूमन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। और इसी के चलते 37,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर फिलहाल पहुंचा दिया गया है। लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई है। 8 ज़िलों में 1500 से ज़्यादा शेल्टर होम बनाए गए जहां पर लोगों को शिफ्ट किया गया है। उनको 40,000 से ज़्यादा, जहाँ तक कच्छ की बात करूँ जहाँ से ये मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, कच्छ में 40,000 से ज़्यादा फूड पैकेट्स और जो टेट्रा पैक मिल्क के पैकेट हैं वो तैयार किए गए हैं उन लोगों को पहुँचाने के लिए। राहत छावनियों में कोई किसी भी तरीके की कमी ना हो, वो सबसे ज़्यादा प्रशासन को बोला गया है कि उसका ध्यान रखा जाए। और जब साइक्लोन गुजरता है, चूँकि साइक्लोन को कोई नहीं रोक सकता है, इसमें साइक्लोन जब गुजरता है तो कम से कम नुकसान हो, ये प्राथमिकता है। लेकिन यहाँ एक बात एक जुड़ी है कि ये साइक्लोन केवल गुजरात के तटीय इलाकों को छू के से नहीं गुजरा, ये गुजरात के तटीय इलाकों को छूने के बाद पाकिस्तान पर जा रहा है, कराची में जा रहा है। वहाँ क्या स्थिति होगी ये आप लगा लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए। वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। वहाँ पर साइक्लोन हिट होने से पहले ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। वहाँ पर उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा पूरी की पूरी सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उन टीमों को देखिए बाढ़ यहाँ पर किस तरीके से पानी यहाँ पर लहरें उफान पर है। और यहाँ तक जहाँ मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, बीच से काफ़ी दूर हूँ, वहाँ पर भी यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफ़ी इसको लेकर प्रोएक्टिव दिख रही है। फिलहाल वो दावे किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार पैनी नज़र रखे हुए हैं। केंद्र सरकार हर कोई संभव जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मदद की ज़रूरत है, वो मुहैया कराने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें उसकी गंभीरता को दिखाता है, केंद्र सरकार के अप्रोच को दिखाता है, पीएम मोदी के अप्रोच को दिखाता है कि और ख़ास तौर पर गुजरात उनका होम टाउन है, नेटिव है। ऐसे में जाहिर सी बात है उनका लगाव उस तरीके से ज़्यादा रहता है। जबकि और चाहे कि गुजराती ने किसी भी राज्य में इस तरीके की आपदा होते प्रधानमंत्री हमेशा इस तरीके के प्रोएक्टिव रोल में दिखे हैं, तो यहाँ पर भी वो प्रोएक्टिव काफ़ी दिखे। राज्य सरकार से लगातार केंद्र सरकार संपर्क में है, केंद्र सरकार के मंत्रियों को भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात कि तटीय इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट कर ली जाए, तटीय इलाके से, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इन तटीय इलाकों में ये साइक्लोन पहुँचाएगा। तो ऐसे में सबको सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया जाए। पक्के मकानों में, कच्चे मकानों में कोई न रहे, शेल्टर होम भी पक्के मकान वाले हों, खाने पीने की व्यवस्था हो, यानी सारी चीज़ें एक कहें कि पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ था। जो साइक्लोन टाउटे के समय जो पिछली बार जब आया यहाँ पर, तो उस समय पर कम से कम हताहत होने की जो श्रेय उस समय सरकार का रहा, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से प्रोएक्टिव भूमिका निभाई। लेकिन इस बार ज़ीरो कैजुअल्टी के अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ना चाहती है और फिलहाल वो उनके जो कदमों में वो दिख भी रहा है। केवल दावे नहीं किए गए हैं, उन चीज़ों को हमने ग्राउंड पर भी देखा कि लोग वहाँ रेस्क्यू के लिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाए गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था की गई, सारी चीज़ें फिलहाल वहाँ पर देखी जाती है।
कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, जखौ।